नमस्कार। चलिए आज तेलुगु के सही उच्चारण का राज जानते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि तेलुगु के शब्द तो पता होते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो उच्चारण एकदम साफ नहीं हो पाता। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। और जानते हैं, इसका जो सल्यूशन है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसे ना कुछ इस तरह से समझते हैं। समझिए कि उच्चारण सीखने के दो रास्ते हैं। एक है जीपीएस की तरह, मतलब आपको मंजिल तक तो पहुंचा देगा, लेकिन रास्ते में क्या क्या था, उसकी बारीकियां, वो सब मिस हो जाएंगी। और दूसरा रास्ता एक डिटेल्ड मैप की तरह, जो आपको हर एक मोड़ अच्छे से समझाता है, ताकि आप अपनी मंजिल पर एकदम परफेक्ट तरीके से पहुंचे। तो ज्यादातर लोगों के लिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये शुरू होती है ट्रांसलिटरेशन से, यानी जब हम तेलुगु को रोमन अक्षरों में लिखते हैं। तेलुगु में इसे कहते हैं लिप्यंतरीकरण। चलिए जरा देखते हैं कि इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी लिमिट्स क्या हैं। देखिए, होता क्या है कि ट्रांसलिटरेशन जो है वो आवाज की बहुत जरूरी डिटेल्स को छिपा देता है, और इसी वजह से उच्चारण में गलतियां होती हैं, और जो एक्सेंट है वो काफी अननेचुरल सा लगता है। ये बिल्कुल उसी जीपीएस जैसा है जो भाषा के साउंडस्केप के खूबसूरत नज़ारे दिखाए बिना ही आपको बस आगे बढ़ाता रहता है। तो चलिए अब अपने मैप का यानी अपने नक्शे का पहला बड़ा लैंडमार्क देखते हैं, और ये है अच्चूपड़ोव, मतलब वावल की लेंथ, स्वर की लंबाई। यहीं से असल खेल शुरू होता है। तो ये स्वर की लंबाई या वावल लेंथ आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये बस ये बताता है कि किसी वाउल को कितनी देर तक खींचना है, कितनी देर तक बोलना है। और तेलुगु में ये छोटी सी ड्यूरेशन, ये छोटा सा फर्क शब्द का पूरा मतलब बदल सकता है। अब जरा यहाँ देखिए, ये कितना कितना फैसिनेटिंग है। एक शब्द है कल, कला। इसका मतलब है सपना, अ ड्रीम। लेकिन तेलुगु लिपि में जैसे ही एक छोटा सा निशान इसमें जुड़ता है, ये बन जाता है काल, काला, और इसका मतलब हो जाता है समय। देखा, एक जरा से निशान ने पूरा मतलब ही पलट दिया। और बस यही तो तेलुगु लिपि की खूबसूरती है। ये छोटे और लंबे वाउल्स का जो फर्क है ना, उसे आपकी आंखों के सामने बिल्कुल साफ साफ रख देती है। ये समझ लीजिए कि प्रोनाउंसिएशन के लिए एक विजुअल गाइड है। अच्छा, तो अब अपने नक्शे पर अगला पड़ाव देखते हैं। ये है एस्पिरेशंस, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वॉवल ही नहीं बल्कि आपकी सांस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो एस्पिरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है हवा का एक हल्का सा झोंका, जो कुछ कॉन्सोनेंट्स को सही सही प्रोनाउंस करने के लिए उनके साथ आना ही चाहिए। आप इसे एक पफ ऑफ एयर की तरह सोच सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि तेलुगु लिपि इस चीज को भी विजुअली एकदम क्लियर कर देती है। बिना हवा वाला क और हवा के झोंके वाला ख, दोनों के अक्षर बिल्कुल अलग दिखते हैं। मतलब लिपि देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कब वो पफ ऑफ एयर लगाना है। तो देखा आपने, एक बार फिर तेलुगु लिपि आपको एक बिल्कुल साफ विजुअल सिग्नल दे रही है। ये वो डिटेल है, वो बारीकी है जो रोमन में KHA लिखने पर पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है तेलुगु लिपि में जो इसे इतना इतना प्रिसाइज बनाता है। चलिए इस शानदार सिस्टम के पीछे के राज को समझते हैं। इसे कहते हैं अबुगिडा। अबुगिडा एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि हर अक्षर सिर्फ एक साउंड नहीं है, बल्कि एक पूरा सिलेबल है, यानी कॉन्सोनेंट और वाउल की एक मिलीजुली आवाज। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, एक बेस कॉन्सोनेंट से शुरू करते हैं। मान लीजिए क। स्टेप 2, इसमें एक इनहेरेंट वावल अ पहले से ही शामिल होता है। और स्टेप 3, ये दोनों मिलकर एक पूरी साउंड बनाते हैं क। और ये सिस्टम देखने वाली चीज यानी सिंबल और बोलने वाली चीज यानी सिलेबल, इन दोनों के बीच एक सीधा और अटूट रिश्ता बना देता है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो तेलुगु में जो लिखा दिखता है, ठीक वही बोला जाता है। तो अब तक तो ये बात साफ हो गई होगी। हम वापस अपने उसी मेन आइडिया पर आते हैं कि तेलुगु लिपि ही सही उच्चारण तक पहुंचने का असली नक्शा है। तो ये नक्शा हमारी मदद कैसे करता है? सबसे पहले ये स्वर की सही लंबाई दिखाता है। फिर ये साफ साफ बताता है कि कब एस्पिरेशन यानी सांस का इस्तेमाल करना है। ये प्रोनंसिएशन की फाउंडेशन को मजबूत करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें ट्रांसलिटरेशन की गलतियों से आज़ाद करता है। इस बात को सोर्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है।
तेलुगु लिपि सीखना एक नक्शे का इस्तेमाल करने जैसा है। आप हर मोड़ यानी हर सिलेबल और हर नियम यानी प्रोनंसिएशन रूल को सही तरह से समझते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो अब आखिरी सवाल यही है, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोनंसिएशन की मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए, जीपीएस का शॉर्टकट या फिर एक भरोसेमंद नक्शा?